हेलो बच्चों। आज हम लोग क्षितिज का क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नेताजी का चश्मा को पढ़ेंगे, जो कि स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के पश्चात उन्होंने एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी कर ली। उनको उनकी रचनाओं के कारण पहल सम्मान, बनमानी पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में राइटर ने नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। हालदार साहब अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15 दिनों में उस कस्बे से गुजरते थे। उस कस्बे में बाजार में लड़के लड़कियों के स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका सड़कें पक्की कराने, पेशाब घर बनवाने, कबूतरों की छतरी बनवाने, कवि सम्मेलन कराने आदि का काम करती थी। नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने वहां के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ऐसा लगता है कि नगर पालिका को देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी और अच्छी मूर्ति बजट से ज्यादा होने के कारण काफी समय प्रशासनिक समाचार पत्र में लग गया होगा। बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को ही मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया होगा, जिसने महीने भर में मूर्ति को तैयार कर दी होगी। वह संगमरमर की मूर्ति लगभग 2 फुट चौड़ी थी। मूर्ति बहुत सुंदर थी। फौजी की वर्दी में नेताजी कुछ कुछ मासूम कमसिन लग रहे थे। मूर्ति में केवल एक चीज देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। संगमरमर का चश्मा ना होने के कारण उसकी जगह पर एक सामान्य और सचमुच का चश्मा का काला फ्रेम मूर्ति पर पहना दिया गया था। हालदार साहब को कस्बे वालों की देशभक्ति की भावना अच्छी लगी। हालदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उन्होंने पहले के मोटे फ्रेम वाले चकोर चश्मे की जगह तार के फ्रेम वाले गोल चश्मे को देखा। तीसरी बार जब वो उसी जगह से गुजर रहे थे, उन्होंने फिर से वही दृश्य को देखा कि इस बार भी नया चश्मा। वे हर बार कस्बे से गुजरते और उसी चौराहे पर रुकते और पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। हालदार साहब के मन में कौतूहल वश प्रश्न उठता तो उन्होंने पान वाले से पूछ लिया। एक दिन उन्होंने उस पान वाले से बड़ा कौतूहल हो रहा था कि ये बार बार ये रोज रोज चश्मे कैसे किस प्रकार बदल जाते हैं, क्या हो रहा है कि ये चश्मे अपने हाथ बदलते हैं किस प्रकार। तो उन्होंने बहुत कौतूहलवश उस पान वाले से पूछ लिया। तो पान वाले ने हंसकर बताया कि एक कैप्टन चश्मे वाला है जो चश्मा चेंज कर देता है, अर्थात एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति आहत करती है, इसलिए वह अपनी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जब कोई वैसे ही फ्रेम का ग्राहक आता है तो वह मूर्ति पर लगा फ्रेम ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। हालदार साहब ने पान वाले से दोबारा पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया।
पान वाला अपने मुंह में पान खा चुका था, इसलिए उसने पान को मुंह से थूकते हुए बोला कि मास्टर साहब चश्मा बनाना भूल गए थे। पान वाले की इस बात को मज़ेदार बात थी। इस वजह से हवलदार साहब बड़ा चकित हो गए कि मास्टर किस प्रकार मूर्ति बना सकता है। वाकई में उन्होंने जाकर देखा तो मूर्ति के नीचे मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा हुआ था, जो कि वाकई में कस्बे के अध्यापक थे। बेचारे ने 1 महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। पता भी नहीं होगा उसको कि किस प्रकार पारदर्शी चश्मा लगाया जाए या फिर कांच का चश्मा लगाया जाए, या उसने कोशिश करी होगी परंतु वह इस सब चीज़ों में असफल हो गया होगा। इस वजह से वो ये चश्मा नहीं लगा पाया होगा। हवलदार साहब इन सब बातों को कौतूहलवश सारा सब कुछ कौतुक भर लग रहा था। उन्होंने अपना पान खाया, पैसे चुकाए और अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ गए।